बताते हैं क्या बताया गया था। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं रेट लॉ। यही पढ़े थे, इसके बाद क्वेश्चन वगैरह किए होंगे, है ना। रेट लॉ पढ़ रहे थे हम लोग, और रेट लॉ में ये बातें थी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा, और यहाँ पर रेट लॉ कांस्टेंट किया गया होगा। अल्फा और बीटा को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को, और ये डिटरमाइन होता है, देखिए डिटरमाइन होता है एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है ना। प्रेशर से देखेंगे तो पी का पावर अल्फा और पी का पावर बीटा भी देखेंगे, है ना, ये सब देखे थे। चलिए आज हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं, है ना, कि एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। है ना, पढ़ रहे हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, और आज इस काइनेटिक्स का हम लोग कैमा क्लास ले रहे हैं जी? सही सही बता दो। चौथा क्लास। आज कितना क्लास होगा? 4 हो गया है लगता है। लेक्चर लिख देते हैं अगले, मिटा दे नहीं आज, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके लिए हम लोग लेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए डेटा लेंगे आपके एनसीईआरटी से, है ना, डेटा चाहिए होता है, और पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अल्फा और बीटा कैसे निकलता है, ठीक है। तो सारा किताब तो एनसीईआरटी से ही डेटा लेता है, हम लोग भी डेटा इससे लेते हैं अल्फा बीटा निकालने के लिए। देखिएगा बहुत अच्छे से 10 मिनट समझिए, 10 मिनट समझिए, 10 मिनट के बाद हम लोग 10 क्वेश्चन करीब करीब करेंगे और आराम से होगा। देखिए एक रिएक्शन है, फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन है 2NO प्लस O2, 2NO2, ये रिएक्शन है। इसके लिए डेटा अवेलेबल है, डेटा गिवन डेटा, सब कुछ समझिएगा बुझिएगा एकदम। एक्सपेरिमेंट, NO का कंसंट्रेशन, O2 का कंसंट्रेशन, और रेट लिखा है ऑफ फॉर्मेशन। एक्सपेरिमेंट 1 0.30 मोलर, 0.30 मोलर और 0.096,
एक्सपेरिमेंट 2 0.60 मोलर, 0.30 मोलर, 0.384 मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक्सपेरिमेंट 3 0.30 मोलर, 0.60 मोलर, 0.192। एक्सपेरिमेंट 4 0.60 मोलर, 0.60 मोलर, 0.786 मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। और इसको बना दीजिए ऐसे। हाँ जी। इस रिएक्शन का ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। पहले तो इसको समझना है कि ये है क्या और क्या कहना चाह रहा है। डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to NO and O of the reaction, या फिर क्वेश्चन में डिटरमाइन रेट लॉ भी लिखा रह सकता है। डिटरमाइन रेट लॉ, है ना। अब ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमने कर दिया है, कैसे डिटरमाइन होता है यही समझना है हम लोगों को। पहले उतारिए फिर समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेप्ट है। हम देखिए इस बच्चे की वजह से ये लिखने के लिए हम परेशान हुए ना, केमिकल काइनेटिक्स 5th एपिसोड, अगले दिन 6ठा लिखेंगे, केमिकल काइनेटिक्स 7वां, केमिकल काइनेटिक्स 8वां, है ना। कुछ किया है तो कुछ उसके लिए उपाय लगाना पड़ेगा। ये सब बचपन में 6ठा 7वां क्लास में सर लोग लिखते थे पहले से। एगो मॉनिटर रहता था, वो लिखवाता था पहले बोर्ड पे कि कौन क्लास है, लिख के रखो। जिसमें ये कल्चर तो नहीं था, 5वां 6ठा लेक्चर वाला कल्चर नहीं था, लेकिन सब्जेक्ट लिखाता था, मैथ है कि साइंस है। पहले आप अच्छे से इत्मीनान से उतारो, फिर इस चीजें को समझाते हैं कि ये डेटा से हम लोग कैसे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ये डेटा दिया है, इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। पिछले दिन क्लासेस में पढ़े थे हम लोग कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा और बीटा, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, नॉट सिंपली बाय लुकिंग एट केमिकल रिएक्शन। लिख दिए। ऐसा डेटा आप लोग देखे होंगे बुक में, कोई देखे हैं?
देखिए अब, हाँ रुके आप लिखिए, कहीं जाता है इसमें तो 2 दिन के बाद भी हम लोग रहबे करेंगे, इसी के लिए तो ये है। खाली सुविधा से लोग क्या होता है ना, थोड़ा सा खराब बनता है कि है ये है सर भेज देंगे पीडीएफ। लिखिए क्या कहना चाहता है ये, थोड़ा देखते हैं हम लोग। ये डेटा पढ़ने पहले आना चाहिए। ये एक रिएक्शन हो रहा है 2NO + O2 2NO2। इससे पहले हम लोग देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, लेकिन ये फाइंड आउट एक्चुअली में नहीं हो पाया कि कंसंट्रेशन का पावर कितना। तो रेट लॉ में लिखा गया था कि जो पावर है वो उसके स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसको डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली कहते हैं। और जो पावर उठता है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, और पावर के साथ कंसंट्रेशन के पावर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन लिखने को रेट लॉ कहते हैं। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये बात तो जानते हैं साइंटिस्ट। अब देखो केमिस्ट्री है तो यहां पे रिएक्शन होगा। रिएक्शन कैसे होगा बोलेगा, एगो टेस्ट ट्यूब ले लिए, टेस्ट ट्यूब में रिएक्टेंट NO है, अब उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट डाले और टेस्ट ट्यूब को क्या किया, सेक किया, या टेस्ट ट्यूब के नीचे बंसन बर्नर लगाया। यही होता केमिस्ट्री। 2NO लेगा, 2NO तो लेगा नहीं, वो तो बैलेंसिंग फैक्टर है। NO लिया, O2 लिया और NO2 बना। एक्सपेरिमेंट 1 में पहली बार जो साइंटिस्ट है पहला बार NO का कंसंट्रेशन लेता है 0.30 मोलर और ऑक्सीजन लेता है 0.30 मोलर। ठीक है, और दोनों को रिएक्ट कराता है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 का मिलता है 0.096। पहला एक्सपेरिमेंट उसका हो गया। इसके बाद क्या करता है कि NO का कंसंट्रेशन तो पहले से लेकर रखा था 0.30, इस बार उसको चेंज कर दिया। कितना ले लिया, 60, और उस ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जितना था पहले उतना ही लिया दूसरे एक्सपेरिमेंट में। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन चेंज हो गया, 0.096 की जगह 0.384। जाहिर सी बात है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन बदला होगा वो NO के कंसंट्रेशन को बदलने से बदला होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो जैसे था पहले वैसे ही है अभी भी दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी। फिर भी नहीं माना, साइंटिस्ट तीसरा बार एक्सपेरिमेंट किया और NO का कंसंट्रेशन अब लिया 0.30 मोलर और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लिया 0.60। इस पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बदला है ना, इससे पहला से तीसरा में देखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर भी बदल गया है 0.192। ठीक है, चौथा बार साइंटिस्ट क्या किया है कि दोनों का कंसंट्रेशन जो है ना 0.60 लिया, यानी पहले वाले से डिफरेंट दोनों का, तब भी देखा रेट ऑफ रिएक्शन बदल गया। इसका यह मतलब तो है कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 पे डिपेंड करता है, लेकिन अब पावर में कितना डिपेंड करता है यह समझना है। ठीक है, शुरू कर दिए समझना। ये दिया क्या है ये समझ में आया, दिया क्या है ये समझ में आया। अब हम लोग लिखेंगे R1 यानी रेट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का, रेट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का हम लोग लिखेंगे, रेट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का रेट लिखेंगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का K इंटू क्या लिखेंगे बताइए, NO का पावर अल्फा और ऑक्सीजन का पावर बीटा। जब कुछ कुछ आता है यार कहा था कि पलट देने से बंद हो जाएगा, तब कभी कभी नहीं होता है ये। हाँ, यही बोल के ना बेचा था कि पलट दीजिएगा।
हाँ तो सेटिंग वाला गड़बड़ हो गया होगा, तो लाइटें खाली जलेगा, आवाज नहीं करेगा, आवाज से बहुत परेशानी होता है यार। आंसर देखिए यहां से क्वेश्चन बना दिए, तो रेट बराबर क्या लिखेंगे, आप समझते रहिएगा, बिल्कुल समझने वाला है। एनओ का पावर क्या लिखाएगा, अल्फा, और ऑक्सीजन का पावर क्या लिखाएगा। यही अल्फा और बीटा की खोज में हम लोग हैं। एनओ का पावर अल्फा और के का पावर बीटा, ठीक है। R1 अब एक्सपेरिमेंट 1 के लिए ले रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट 1 के लिए एनओ का पावर अल्फा, एनओ का पावर अल्फा, एनओ का कंसंट्रेशन कितना है बताइए ना, 0.30 पावर अल्फा, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पावर बीटा। यहां पे लिख दिए सबके लिए। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट ढूंढिए जिसमें जो है ना ये वाला जो बीटा है ना वो सेम रहे, ठीक है। तो R2 बराबर K इंटू 0.60 पावर अल्फा और 0.30 पावर बीटा। नाउ वी डू R1 बाई R2, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, रेट एक्सपेरिमेंट 1 का और रेट एक्सपेरिमेंट 2 का, बराबर K इंटू जो लिखा है ऊपर में वही लिखाएगा, और क्या, 0.30 पावर अल्फा 0.30 पावर बीटा, बाई K इंटू 0.60 पावर अल्फा और 0.30 पावर बीटा। बोलो एक टर्म कैंसिल हो गया ये वाला। रेट कांस्टेंट एक रिएक्शन का तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा। R1 कितना है जब बताओ, 0.096 बाई 0.384 बराबर 0.30 बाई 0.60 पावर क्या आ गया अल्फा। देखो तो ये कितना से कटेगा, 4 से। ये कितना से कटेगा, 1/4 बराबर 1/2 का पावर अल्फा। 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का पावर, 1/2 का पावर अल्फा। अल्फा बराबर कितना निकल के आया, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन NO के लिए रिस्पेक्ट में आ गया क्या, अरे आया कि नहीं आया बताओ। अब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, यही एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन था। देखो पहले वाले में क्या कर दिए हम लोग, वैसा 2 रेट लिया जिसमें एक वो टर्म सेम था तो एक कट गया था। इस बार फिर वही चीज अपनाएंगे और कोई ऐसा टर्म बताओ जिसमें कि इस बार अल्फा यानी NO का कंसंट्रेशन सेम है। बोलो कौन कौन सा, बोलो ना जी। R1 बाई R3 K इंटू, बोलो, अरे बोलो, यही सब बोलना चाहिए बच्चा। 0.30 पावर अल्फा 30 पावर बीटा बाई K इंटू 3 में क्या है पहला 30 पावर अल्फा, बोलो 60 पावर बीटा। तो जैसे जैसे बड़ा होते गया अच्छा काम सब भुला गया। 0.096 3 में कितना 192 बराबर 0.30 बाई 0.60 पावर बीटा, कितना से कट गया, और ये 2 से, यानी 1/2 बराबर 1/2 का पावर बीटा। तो बीटा बराबर कितना आया, आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O2। रेट बराबर क्या लिखा जाएगा बताओ, K इंटू NO का पावर 2 और O2 का पावर 1। यही था एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कितना आसान था, हम लोग एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिए कि NO के स्क्वायर पे डिपेंड करता है और ऑक्सीजन के पावर 1 पे डिपेंड करता है। आने की इस बार जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट था उसी पे डिपेंड किया रेट ऑफ रिएक्शन। लिख दीजिए, कितना आसान है। प्रोडक्ट का ही तो रेट ऑफ फॉर्मेशन है जी। रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका होगा,
एनर्जी है नहीं? हम्म, वो तो देख ही रहे हैं, तो काहे कुछ लेते काहे नहीं हो? एनर्जी है। बोलो किसी को क्या दिक्कत हुआ है? एग्जैक्टली क्या ट्रिक अपनाना है? एक टर्म अल्फा एक टर्म बीटा होता है, एक वो कट जाए दूसरे का निकल जाएगा। समझ गया ना दुनिया कैसे चलता है? ऐसे ही दुनिया चलता है, तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं होता है, सब चलता रहता है, आप एक पार्ट हैं बस। और सूर्य राजा, सूर्य राजा। सर तुम किताब मिला रहे हो ना ठीक से? सब पढ़ा रहे हैं ना सब? कुछ छूट नहीं रहा है? मिलाते रहना। बीटा बराबर 1 है ना? फर्स्ट में अल्फा बराबर 2, 1/4 आया था, 1/4 आया, 1/2 का स्क्वायर किए, 1/2 का पावर बीटा, तो बेस से में तो कट गया, बीटा बराबर 2। समझ गए कि समस्या है कोई? इसका ये वो आईआईटी वाला मेथड बताएंगे। यही तुमसे लिखवाया भी होगा कि अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। हाँ वही ट्रिक बता रहे हैं। वो एक अच्छा सीधा लड़का है बेचारा, लेकिन अब डीएवी स्कूल के पास जाता है तो क्या ही करे। एनर्जी पार्क पहुंचा पहले और वहां से पहुंच गया वो स्कूल के बाउंड्री के पास, हो गया। हाँ सीरियस हो जाएगा तो पढ़ लेगा ना। 6 महीना 8 महीना है, अब क्या है, अब साल भर भी तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर को पढ़ो, वैसे जैसे कि जेई का एग्जामिनेशन चैप्टर वाइज दे रहे हैं। फरवरी जनवरी में परीक्षा होगा आईटी वाला, सिक्योर हो जाएगा बढ़िया नंबर, तब क्या लगता है मतलब कितना अच्छे से होली खेल पाओगे? लगेगा बस ये तो घर का अंतिम है, तो जा रहे हैं कॉलेज, और नहीं तो होली में टेंशन होगा। ये बिहार बोर्ड वाला क्या करता है आजकल की, होली के आसपास में दे देता है रिजल्ट, है ना? कपड़ा वपड़ा खरीदाने का चांस रहता है, वो भी चांस खत्म है वो भी डांट वाट में परिवर्तित हो जाता है। बोले इसको कपड़ा क्या खरीद के दें, रिजल्ट आ गया आज, आगजा के दिन रिजल्ट आ गया, बोले होली हो गया खत्म। अब कोई कितना भी लाओ तो आशा तो रहता है 10% और आता, 5% और आता, है ना? तो ये सब समझना है। लिख दिए? अब हम लोग ऐसा वाला 5-7 क्वेश्चन कर लेंगे,
ये पढ़ाई था कि अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं, रेट लॉ कैसे निकालते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस है, होना चाहिए, मिला है। शॉर्टकट मेथड भी तो बताना था, एक बता रहे, बताते हैं। देखो, बिना इतना कुछ किए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना देंगे। जानते हो कैसे? यहां पर जो बातें हम कर रहे थे कि एनओ का कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 1 में 0.3 है और 2 में 0.60 है, जबकि O2 का कंसंट्रेशन तो सेम है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 का चेंज हुआ है। तो ये चेंज किसके वजह से हुआ? ऑक्सीजन के वजह से हुआ। क्या चेंज? चेंज NO के कंसंट्रेशन के बदलने से हुआ। तो NO का कंसंट्रेशन कितना गुना किया? 2 गुना किया। तो NO का कंसंट्रेशन 2 गुना करने से रेट कितना गुना हो गया? जस्ट स्क्वायर पावर 2 पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन हम 2 गुना बढ़ाए तो रेट 4 गुना हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। देखो सिंपल है, इधर 2 गुना किया, रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर 1। यदि इधर 2 गुना करे, इधर 4 गुना हो जाए तो स्क्वायर पे डिपेंड करता है। यदि 2 गुना करे, इधर 8 गुना हो जाए तो पावर क्यूब पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? इधर 2 गुना करे, इधर बदले ही नहीं तो 0, यानी कंसंट्रेशन के बदलने से रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो 0 ऑर्डर कहेंगे उसको। ठीक है। अब देखो NO का तो पावर 2 निकाल दिया। ऑक्सीजन में देखो कहां पे बदला है, इसमें बदला है 2 गुना। ये तो सेम है, नहीं सेम कहां है? ऐसा वाला ढूंढो जिसमें कि O2 बदला है, O2 बदला है और NO2 नहीं बदला। 1 और 3, ये कितना गुना हुआ देख रहे हो? माइन्यूटली 2 गुना हुआ। तो ये कितना गुना हुआ बताओ? कितना पे डिपेंड करेगा? पावर 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। कुछ करना पड़ा, खाली डेटा ऑब्जर्वेशन है ना। आजकल मोदी जी बस यही करते हैं, आप कुछ नहीं करते। इतना सब कहते हैं, वो सब बुड़बक वाला करता है डेटा ही देखते रहते हैं, है ना। कितना वोट आया कि कने कने कैसे कैसे, बोले ऐसा कर दो बस हो गया काम खत्म, यहीं से उड़ा देते, बाकी मामला साफ। आई बोले फील्ड में तो वर्कर जाता है, ठीक है। लेकिन बोर्ड में हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, IITs में ऐसे बनाएंगे, ठीक है। 2 गुना और 1 गुना करके काम चल जाएंगे। जनरली आपको रहेगा इतना ही, 2 गुना 1 गुना मतलब पावर 1 पावर 2 पावर 0, इससे ज्यादा कुछ रहता नहीं। समझ गए? समझ गए कितना आसान था एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन? यही था एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। खोले तो थे, इसमें ये मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर यहां पे आ गया है, इसको दे दीजिए, दे दीजिए। ठीक है, ये मोल पर लीटर है बाबू, मोल पर लीटर और मोल पर लीटर पर मिनट। एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4,
ये इतना झमेला है, वो मोल पर लीटर आ गया नीचे और बाकी उतारिए क्वेश्चन करके, हम बना देंगे। आप ही बना दोगे, अभी भारी थोड़े लगेगा। हाँ तो क्वेश्चन ना उतारिएगा सर, ये क्वेश्चन देख के ही तो डर लगता है सर। एक्सपेरिमेंट ये अभी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड भी देखना है ना, बोर्ड भी तो देखना है। जल्दी जल्दी उतार लो लेकिन। क्या हो गया, क्या हो गया? उतारो बच्चा उतारो। रख लीजिए ना, दूसरा देने दीजिए, पहला वो कचरा में डाली। हो तो अब कितना अच्छा दिखाई देता है, मतलब फटाफट फटाफट उतार ले आदमी। और इस क्वेश्चन का जवाब देगा सौरभ। अल्फा बीटा तुरंत बता दो, रेट लो बता दो, रेट कांस्टेंट का वैल्यू बता दो। रिएक्शन ए प्लस बी ने लिखा है, फॉलोइंग हैव बीन ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन ए प्लस बी बराबर प्रोडक्ट। रिएक्शन कुछ है नहीं, ऐसे लिख देना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी लिखा है, प्रोडक्ट डी, ऐसे। चलो ठीक है। बनाए बनाए, अरे वाह, तो सूर्या बनाएगा भाई। हाँ। बना फटाफट फटाफट फटाफट। 1 2 आया, 1 2 आया, तो जगह तो मिल जाएगा बनाने के लिए। जगह थोड़ा ज्यादा चाहिए बनाने के लिए। बना लिया, चलिए हम बनाते हैं। क्या करेंगे, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट ले लें पहले? 1 और बी वाला कट जाएगा नहीं, तो लिख देते हैं, और क्या, R1 बाई R4 के इंटू ए का कंसंट्रेशन कितना, बताओ, डायरेक्ट बनाते हैं। अब क्या करना है, 0.1 का पावर
अल्फा और 0.1 का पावर बीटा। आप लोग बोलते है ही नहीं हो। आप 4 में क्या है? 0.4 का पावर अल्फा, 0.1 का पावर बीटा। ये पूरा साफ, के से के साफ। R1 की वैल्यू 6 इंटू 10⁻³ अब देखो हम उधर देखने रहे हैं, बोलो तुम ही लोग, हम लिखेंगे 2.4 इंटू 10⁻⁻, मतलब उधर लिखल है, इधर बोलना है, बराबर 0.1/0.4 का पावर क्या लिखें? अल्फा। कै बार में कटेगा? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/4 बराबर 1/4 का पावर अल्फा। तो यहां पर पावर कितना हो जाएगा? 1 ही ना होगा, तो अल्फा बराबर 1। बात खत्म, बात खत्म। बीटा, बीटा के लिए कौन सा 2 ले लें? R2/R3 के इंटू दूसरा कितना है? 0.3 का पावर अल्फा, 0.2 का पावर बीटा बाई के इंटू, बोलो 0.3 का पावर अल्फा और 0.4 का पावर बीटा। बोलो पूरा साफ कर दें क्या? R2 की वैल्यू 7.2 इंटू 10⁻⁻² बाई 2.88 इंटू 10⁻⁻1 बाई 0.2/0.4 का पावर बीटा। कितना से कट गया? 4 से कट गया। ये भी तो 2 से कट जाएगा। 1/4 बराबर 1/2 का पावर बीटा। तो बीटा बराबर कितना आएगा जी? ऐसा था ना सर, कैसे लिख दिए? 1/2 का पावर 2, बीटा बराबर 2। क्या? और एक क्वेश्चन है जी, रेट लॉ लिखना है और रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन निकालना है। बताओ रेट लॉ लिखा जाएगा, रेट बराबर क्या लिखेंगे? के इंटू ए और बी का पावर 2। क्या? अब रेट कांस्टेंट निकालना है। इसमें एक और क्वेश्चन है, यानी के निकालने के लिए दिया है। इतना लिखो, अगली स्लाइड में बना देते हैं। क्या ही समस्या है? बड़े कोई एक आध आदमी हो जिसको ऐसा कह सकते हो हमरा ना बुझाया? उ वाला मेथड से, देखने वाला मेथड से, देखने वाला मेथड से, देखने वाला मेथड कौन सा? समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं हम? 0.1 है और 3 है, 1 से 4 हुआ, ये 1 है। यानी बी के कंसंट्रेशन में कोई बदलाव, तो ए कितना गुना हुआ? 4 गुना हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन कै गुना हुआ? 4 गुना हुआ। पावर 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब बताओ, ये दोनों सेम है, कितना गुना हुआ? 2 गुना हुआ। तो ये कितना गुना हुआ? 4 गुना हुआ, पावर स्क्वायर। यानी बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। कितना आसानी से निकल जाएगा। वो तो देगा इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन और बनेगा इतना से। 4 ऑप्शन नीचे रहेगा, जो द फॉलोइंग इज रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन।
वही पावर 2 और 1 खोजना रहता है। क्लियर है? बढ़े बढ़े। अब रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट बराबर अभी अभी आया, रेट बराबर आया क्या, रेट बराबर आ गया, कहां गया, रेट बराबर आया, तुम लोग इतना देर में एक बार भी नहीं कुछ बोलते हो, बोलो ना एक बार जी। रेट बराबर आया के इंटू ए का पावर और बी का पावर 2। किसी एक्सपेरिमेंट का एक वैल्यू और एक रेट ले लो, 6 गुना 10 टू द पावर -3, के नहीं पता, ए का कंसेंट्रेशन 0.1 पावर 1, 0.1 पावर 2 बन गया के। 6 गुना 10 टू द पावर -3 बाई 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 बराबर कितना, 6। बोलो क्या दिक्कत है? अब विश्वास नहीं है तो एक्सपेरिमेंट 2 से तुम खुद ही निकाल के देखो, 6 ही आएगा। एक्सपेरिमेंट 3 से भी निकालोगे तब 6 ही आएगा, और 4 से भी निकालोगे तो 6 ही आएगा। किसी एक एक्सपेरिमेंट से रेट कांस्टेंट निकाल लो। रेट कांस्टेंट का तो यही खूबी है, वो कांस्टेंट होता है एक रिएक्शन का। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर रेट कांस्टेंट थोड़े ना डिपेंड करेगा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और कैटलिस्ट के एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। बढ़ जाए, बढ़ जाए, बना लिया सब। अगला सवाल, इस बार कुछ नया किया है सवाल में। इस बार वो लिखिए ना, ऐसे ही किया है, यहां फिल इन दी ब्लैंक्स है, ये गलती ना है, उसके डेटा ही भरना है। कुछ नहीं रखा है, सब बात विचार है सौरभ, कुछ नहीं रखा है। ए जी क्वेश्चन लिखो ना जी, बना रहा है अभी, क्वेश्चन लिखो, वो तो बनाना ही है, उसमें सब क्वेश्चन बन जाएगा। क्या सर, साइड करें, कहां पे, यहां नहीं होगा। ये 4 गुना हो गया, ये इससे भी 2 गुना हो गया, तो तुमको कैसे लगा कि ये 4 ही होगा जो ऊपर में है? कंसंट्रेशन तो ये 2 है तो ये 4 है, तो सेम कैसे होगा? जब डिपेंड नहीं कर रहा होगा तब होगा। कुछ भी नहीं करना चाहिए, जानते हो एक्चुअली में होता क्या है ना, थोड़ा क्यूरियोसिटी जगाओ ना, थकावट होता है कि बा इतना कौन लिखेगा,
हम लिखते आप लिखते तो हम तो एक काम आसान किया कि थोड़ा जल्दी से 4 क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे। आप ही लोग का यही सब बात का फायदा उठा के ऑनलाइन वाला क्या किया है, लिखना मत, ऑनलाइन पीडीएफ भेज देंगे, उतार लेना बाद में। मालूम चलता है वो देख करके वो पॉपअप में उन्हें स्क्रीन लगा के टप 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 करते रहता है, मास्टर बोलते रहता है। पढ़ने के साथ साथ उतारना ही दिमाग को प्रेशराइज करता है समझने के लिए, ठीक करता है। एकदम फिजिकली जो है लगेगा कि बस क्लास ही में है। अरे जब जरूरत पड़े तो रोज तो आता ही है वो, जब जरूरत पड़ेगा तभी ना। हाँ, अब बच्चे का सहूलियत में टीचर को ज्यादा ही फायदा हो चुका है। आप सहूलियत के चक्कर में हैं और वहां फायदा उठाने के चक्कर में, बोले कैसे, तो एगो तो सिलेबस को टेलर्ड कर देता है, टेलर कर दिया सिलेबस, और प्रचार करते हैं कि आई वाउट फॉर यू ए टेलर्ड सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चा को लगेगा हाँ ये तो हमारे लिए सोच रहे हैं, हम भी बोर्ड एग्जामिनेशन सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, दोनों का सोच थिंकिंग मैच करके अब क्या है। मेहनत तो तब होता है ना कि पूरा थोरली बात को समझिए, और यही बात होता है ना, नहीं तो फिर एक चीज देखते हैं क्या कि 2 मिनट में सीखें कि तुक्का तुक्की कैसे मारे। सबसे अच्छा वही है ना, पढ़े लिखे की जरूरत नहीं, तुक्का तुक्की लगा देना ठीक ठाक। देखिए हम बनाते हैं इसको, इसमें वो वाला चीज नहीं चलेगा, है ना, इसमें बनाइएगा तभी फिल इन दी ब्लैंक्स होगा। क्या जगह थोड़ा कम है, लेकिन है कि बना तो देंगे ही। कौन कौन सा चीज है, देखिए अपने से प्रोड्यूस कर देना है। इसमें रेट लॉ, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to A and zero order with respect to B, यही लिखा है। शुरू किया जाए, तैयार हैं आप? तो रेट बराबर गधा, रेट बराबर क्या लिखेंगे बताओ? K इंटू ए का पावर ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए और जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, यही तो लिखा है। हो गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा गया। एक बात अच्छा है इसमें कि बी का पावर 0 है, यानी बी के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, तो जो होना है सब ए के वजह से होना है, तो बी को टांग के आगे लेके भी ना जाएंगे, उसको छोड़ देंगे वहीं पे। ठीक है, तो बताओ R1 बाई R2 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? के ए का पावर 1, ए का पावर 1 फर्स्ट वाला में, और के कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्सपेरिमेंट 2 में भी पावर 1। वैल्यू लिखा है, नहीं कुछ दिया तो क्या मान ले यहां पे? तो 2 गुना 10 टू दी पावर -2 बाई कितना है? 4 गुना 10 टू दी पावर -2 बराबर के इंटू ए का पावर 0.1 का पावर 1 और के इंटू एक्स का पावर 1। के से के कैंसिल, ये पूरा 2 से कैंसिल, 1/2 बराबर 0.1/2
एक्स एक्स बराबर किसके इंतजार में था तुम लोग बताओ? आ गया या नहीं आ गया? फट से 0.2, बात खत्म। क्या इसको क्या मान ले? बाई मान लें, इसको जेड मान लेंगे। देखते रहना अभी R1 बाई कौन सा कर दें तो बाई निकल जाएगा। 0.1 है, ये 4 है, 2 है, ये बाई है। हाँ ठीक है। R1 बाई R2, R2 की R3 करते हैं। के बोलो 0.1 का पावर 1, के इंटू 3 में कितना है? 4 का पावर 1। R1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर, और R3 में बराबर 1/4, सीधा सीधा के कट गया, बाई इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -2। देखो जी कितना आसान था, तुम लोग क्यों बैठा था? अब जेड निकालना है, क्या करें? R1 R4 ले लेते हैं। R1 बाई R4 बराबर के इंटू 0.1 का पावर 1 बाई के इंटू जेड का पावर 1। के से के कैंसिल, R1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -2, और R4 की वैल्यू भी 2 इंटू 10 टू द पावर -2 ही है, बराबर 0.1 बाई जेड। बोलिए जेड बराबर कितना आया? 0 पॉइंट, बस यही 3 को तो पूछ रहा था भला, एक्स वाई जेड। बोलो अरे बनाओ यार, ये जब भी सिखा रहे हैं तो ये बनाओ, उस जब बनाओगे तब दिमाग को एक तरफा रखना चाहिए बच्चा। हाँ कोई तुम्हारा झूठा प्यार होगा। हाँ इट इज कॉल्ड स्यूडो लव। कैंसिल कर दो। बदमाशी नहीं। हाँ वो कुछ भी कर सकता है, उसको मन लगने के लिए कुछ ग्लूकोज चाहिए होता है ना? उसको मन लगने के लिए कुछ चाहिए होता है, वो इतना एकांत में अकेले रह नहीं सकता। हाँ उसको चाहिए कुछ ना कुछ। तुम अपना काम करो ना। हाँ आजकल को कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं क्या क्या सब होता रहता है। ऐसे भी सूखते जा रहा है ये। लिख दिया? बड़े जल्दी लिख, जल्दी 2-4 क्वेश्चन और बनाना है ऐसा।
तो अकेले तुम ही लिख रहा है एक ठो जी। बड़े। चलिए अगला सवाल देखिए, ये है, और ये शायद जेई का होगा जी। हाँ, ये जेई का सवाल है। देखिए क्या लिख रहा है। हाँ ये है ना 2022। चलिए बना दीजिए, इसको बना दीजिए। लगे रहिए, मेहनत करना होता है, पढ़ने का मतलब ही है मेहनत करना। यही दिखाता है कि आप कितने लगनशील हैं। पढ़ना सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता है, आप कितना कंसंट्रेटेड हैं इसके लिए भी होता है। अब देखिएगा, एगो दुकान खोलते हैं लोग, और दुकान खोल करके सामने वाला दुकान में जाके बैठ जाते हैं। अब जो भी कस्टमर वहां से गुजरेगा तो दुकान में कोई है ही नहीं, कैसे जाएगा उसमें। अब वो दुकानदार सोचते रहता है कि अच्छा हमारे दुकान में घुसेगा तब ना हम जाएंगे, बगल में लूडो खेलते रहता है। तो लगनशील नहीं है अपने काम के प्रति। पढ़ने से यही सब दिखाता है कि आप अपने काम में कितना प्रगतिशील हैं। दुकान तो खुल जाता है लेकिन सामने वाला दुकान में ताश चलता रहता है। वैसे ही है ये सिचुएशन कि अपना कॉपी तो खोल लिए लेकिन दूसरे से बतिया रहे हैं। ये सिचुएशन रिलेट कीजिए, वही सिचुएशन है। वही से बोलो पूरन का नहीं, अभी जो बनाए थे वही ना है जी। उसमें एक्स वाई मान लिए थे, एक तो ई वाला नहीं था। टोटली सेम है। टोटली सेम है। हम चाह रहे हैं कि आप जल्दी से निकाल के एल और एम बताइए। हम्म, 8। वेरी गुड। हम तो न बनाएंगे इसको। हाँ 8 होगा। बड़े, अभी उतार ही रहे हैं। ठीक है।
बना दीजिए, एम और एल का वैल्यू बता ही दीजिए आप लोग आज। हम्म 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 हम्म। क्या बढ़ जाए? क्या जी बनाओगे नहीं? और कितना लोग हमारे यहाँ सब पे बैठा हुआ भी है। नहीं जी, R1 R1 बाई R2 बराबर क्या लिखा हूं? द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0.1 पावर 1, जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू वाई 0.1 पावर 0 के इंटू एल पावर 1 और 0.2 पावर 0। तो ये 0 0 लिखने का कोई जरूरत था? बात खत्म है। R1 कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के से के कट गया 0.1 बाई एल। कितना से कटा जी? एल बराबर 0.2 बन गया। इसमें क्या करना था? अब ये वाला बी वाला बाई वाला टर्म लेके कोई जरूरी तो है नहीं। क्या करेंगे अगला? R1 बाई R2 बराबर के इंटू R2 नहीं R3 के इंटू बोलो 0.1 पावर 1 और के इंटू 0.4 है पावर 1। तो R1 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। R3 की जगह क्या लिखा है वो? नहीं एम नहीं लिखा है, पूरा पूरा R3 लिख दो। के से के कट गया 0.1 बाई 0.4 1 बाई 4 पॉइंट पॉइंट कैंसिल। R3 बराबर 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 2। क्या मतलब आया जो है वही नहीं लिखेंगे जी? अच्छा ऊपर में 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है तो ये ना बोलना चाहिए, ये 3 हो गया। तो वो लिखा था एम केबल, तो कितना लिख देंगे? दैट इज एम बराबर 8। बड़ा का सवाल था यार। रेट एक्सप्रेशन बराबर क्या लिखेंगे? रेट बराबर तो खुद ही लिखा था के इंटू एक्स का पावर 1 और बाई का पावर 0। ये रेट ला एक्सप्रेशन हो गया। बहुत ही आसान है। कल तक देखते होंगे तो ये डेटा वगैरह लगता होगा किताब में है लिखल, अब पता नहीं क्या होता है। सर बताएंगे तब ना, बताने के बाद तो कुछ है ही नहीं। बड़े क्या है? टाइम तो है, इसमें क्वेश्चन है अभी 2 3 ठो। बड़े उतारी ये देखिए आईटी सेक्शन 2021। टेंशन कौन बात का?
उससे पहले या जेई वाला परीक्षा है जी? तो हम जनवरी वाला कहीं नहीं सोचे। 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, बाकी और 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 हो 160, 160 नीट कंफर्म, NIT जेई कंफर्म। आज देखिए न्यूज देख रहे थे खाते समय, उसमें झारखंड में JPSC का परीक्षा हुआ है। 58 रैंक जो लड़का लाया है वो पहले से इंजीनियर था, NIT से पढ़ा था, अब DSP बनेगा। पहले से कोई सरकारी विभाग में इंजीनियर था जी, नौकरी करते बनेगा इंजीनियर। और एक 233 रैंक दिखा रहा था, उसमें एक लड़की, उसका घर दिखा रहा था, खपड़ा था, 4-5 गो मुर्गा भी था, 1-2 गो बाछा बाछी भी था, 1-2 गो बकरी भी था, और उसके बाद एगो स्टडी टेबल भी रखी थी। 233 रैंक ले आए। तो कहानी तो वैसे ही बनता है कुछ कुछ। एगो भाई साहब देखिए पढ़ते हुए इंजीनियरिंग करते हुए लेके आए, बाकी सब तो रैंक नॉर्मल रहता ही होगा ना, लेकिन उसमें स्पेशल कुछ है इसलिए बोलता है। अब जो नौकरी करने लगेगा वो भी सरकारी इंजीनियरिंग करने लगेगा, वो JPSC का फॉर्म क्यों भरेगा? पढ़ने का फुर्सत रहता उसको। एगो लोग को अंडा दुकान खुल जाता है, उसको पढ़ाई होगा, आप तो रोज दुकानें जाते हैं, पैसा देख लिए, पढ़ाई थोड़े। लेकिन वो नौकरी करके भी पढ़ रहा था, ये स्पेशल था। और एक तो वो सिचुएशन दिखाया जा रहा था जहां पे उस लड़की को कोई सुविधा नहीं था। 2 साल 3 साल से शादी करने का भी प्रेशर बहुत था कि आप ब्याह कर लो, अब कुछ नहीं होगा। 233 रैंक ले आए, तो कहानी वैसे ही बनता है। टू, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO। 2 बता रहा है सूरज, 1 होगा कह रहा है, देखो बना दो, समझे ना, बना दो, और जो होगा कन्फर्म में होगा। बिना बनाए इसको यदि निकालें, चूंकि ये है जेई वाला, बना भी देंगे। तो कैसे सिखाए थे याद करो। आठ तिया 24, ये तो सेम ही है। 7 तिया 21, तिगुना किए तो उधर तिगुना हुआ, तो फर्स्ट ऑर्डर। और क्या बनाना तो कंफर्म वाला बात है, ऐसे भी देख के। द फॉलोइंग डेटा वेयर ऑब्टेन्ड फॉर केमिकल गिवन इन द रिएक्शन, और NO दिया, H2 दिया, रेट दिया। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO, H2 के रिस्पेक्ट में तो सवाल पूछ भी नहीं रहा है, केवल NO के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो NO वाला ही तो उतार लेते हैं। रेट एक्सपेरिमेंट A बाई रेट एक्सपेरिमेंट B के NO एक्सपेरिमेंट A में अल्फा, और के NO एक्सपेरिमेंट B में अल्फा। के से के कैंसिल, RA 7 गुना 10⁻⁻⁹। ऐसे हम लोग H2 के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन पूछ तो NO के लिए ही रहा है।
तो आरबी कितना है 24, 2.1 इंटू 10⁻⁻8, 8 गुना 10⁻⁻5 बाई 24 गुना 10⁻⁻5 कितना आया जी 3, और ये भी आया 3, तो 1/3 बराबर 1/3 का पावर अल्फा है ना। इसका मतलब यहाँ पर पावर 1 है, अल्फा बराबर 1। 2 कैसे लाए थे भाई हमरा बता दो, हम भी कभी कभी ले आए। बड़े उतारो उतारो उतारो। हो गया ये, और कोई बात? काहे के लिए? हम कहाँ कुछ बोले, हम कुछ नहीं बोले हैं, और हम यदि बोले हैं तो अच्छा ही बोले होंगे। रूस गया है बस। देखो यहाँ जी खत्म हो गया अब इस तरह का सवाल। अब जो है हमारे पास एक और तरह का सवाल है, ये तो बना चुके हैं, ये भी बना चुके हैं, ये सवाल है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। उतारिए ना ना, गुस्सा नहीं, मेहनत करके आगे बढ़ जाना है जी, ये सब कोई बात है। सुबह 4 बजे उठो, 7 बजे तक पढ़ाई खत्म, 7 साढ़े 7 बजे तक पढ़ के दिन भर घूमो, कोचिंग करो, जितना मजा करना है करो। एक टाइम तो अपना लो जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा समय हो कि आप उसमें हापी रहें कि ये मेरा समय है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और वो एक समय 4 बजे से 7 बजे, और उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं हिंदुस्तान में। और उसमें यदि आप मेहनत करते हो तो देवी देवता का कृपा बरसता है। और 11 बजे से 2 बजे तक भी मेहनत कर सकते हो, मतलब जब मन किया तब पढ़े, लेकिन 11 बजे से 2 बजे तक में देवी देवता का कृपा नहीं मिलेगा, उसमें रावण टाइप के लोगों का कृपा मिलेगा, मतलब भूत प्रेत पिशाच उसको पिशाच योग कहा गया है। गल चलिए, मैं थोड़ा अच्छा ही कहना होता है एग्जाम्पल्स में, क्योंकि दूसरा जो एग्जाम्पल था वो थोड़ा डरावना टाइप का नहीं है, इसी वजह से। 11 बजे से 2 बजे तक लोग पढ़ता है आजकल। आजकल पढ़ने का समय बढ़िया 11 से 2 ही हो गया ना, कि खाना वाना खा के सब कोई सोने चला जाएगा, फिर 11 बजे हम लोग लगेंगे। आज जब तक नींद नहीं आ जाए तब तक पढ़ेंगे, कभी 2 बजे कभी 3 बजे सो जाता है। लेकिन सुबह यदि 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ा जाए ना, 3 साढ़े 3 बजे उठ के, तो उसका जो फायदा होगा
वो फायदा जानते हो, वो फायदा का क्या कहें। ये 25 लाख बच्चे जो तैयारी कर रहा है तुम्हारे साथ, इसमें 1 लाख बच्चा वैसा होगा जो 3 साढ़े 3 से 8 बजे तक पढ़ रहा होगा 7 बजे। तो कंपटीशन में ऐसे ही घुस गए आप, अपने रूटीन से घुस गए कंपटीशन में। चूंकि 24 लाख बच्चा वही कर रहा है रात के 11 बजे से 2 बजे तक, रूटीन कर लेंगे 1 लाख बच्चा जैसा, तो कंपटीशन में इन कर गए। हम ऐसा नहीं है, अभी भी वैसा वैसा घर एग्जिस्ट करता है बाबू, जहां पे मोबाइल के अलाउ नहीं है घर में, टीवी को हटा के रख दिया गया है। ऐसा थोड़े है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है, बच्चा का मन वहां पे मन नहीं, उसको कहीं दिल अभी हावी रहता है तुम लोग की उम्र में। हाँ, दिल हावी रहता है। हाँ, हार्मोन कह सकते हैं, दिल हावी रहता है दिमाग पे, और दिल जितना बात कहेगा सब बुरा कहता है। जितना बात मन में आ जाए ये करना है, वो बुरा होगा, दिल कह रहा होगा। तो दिमाग को एक्टिवेट कीजिए, और ये एक्टिवेशन 4 बजे से 7 बजे मिलेगा, बेटर टाइम है। हाँ, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक, और उसके बाद खूब खेलिए धूपिए, उसमें क्या दिक्कत है। ये कैसा कलर है, ये मेहंदी टाइप का लगता है, एकदम सावन वाला कलर है। इसी से लिखते हैं, ये रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, सेकेंड ऑर्डर इन बी, तो रेट बराबर के इंटू ए फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर बी। देखो ना, जितना क्वेश्चन अभी तक हम लोग बनाए हैं, वो कोई थर्ड फोर्थ ऑर्डर मिलता है, 0 1 2, इतना ही में सब बात है। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो पहला डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, डी आर बाई डी टी लिख देंगे रेट को, हो गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। के इंटू ए का पावर 1 बी का पावर 2, बात खत्म, पहला बन गया। हाउ द रेट इफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम, कह रहे हैं बी के कंसेंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दिए तो रेट कितना गुना हो जाएगा। तो मान लीजिए ना, दूसरा में मान लीजिए, लेट कंसेंट्रेशन ऑफ बी पहले है x, तो कंसेंट्रेशन ऑफ बी बाद में कितना गुना हो गया, तो 3x हो गया। तो R1 बाई R3 वही वाला मेथड, के कंसेंट्रेशन B का कितना पे डिपेंड करता है, स्क्वायर पे, और कंसेंट्रेशन B का कितना पे डिपेंड करेगा, स्क्वायर पे ही। के से के कटेगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू B1 है x स्क्वायर 3x का स्क्वायर, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9x स्क्वायर, बोलिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 1/9, यानी R2 इज इक्वल टू 9R1 हो गया। R2 कितना गुना हो जाएगा, पहले का 9 गुना हो जाएगा, R2 पहले का 9 गुना हो गया। अगले बार क्या कहता, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल, ए का कंसेंट्रेशन और बी का कंसेंट्रेशन दोनों डबल कर दिया, तो एक 1 का कंसेंट्रेशन, ये तीसरा बना रहे हैं, टिक लगा देना, सीबीएसई बोर्ड का 3 नंबर का परफेक्ट क्वेश्चन है। A1 बराबर बाई मान लेते हैं,
तो A2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, देख लो ना, इधर में डबल किया है 2 बाई, और B1 बराबर चूंकि पहले से हम x माने थे तो B2 बराबर कितना लिख रहा है 2x। तो रेट R1 बाई R2 इज इक्वल टू K बाई का पावर 1 x का पावर स्क्वायर, जैसा कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, बाई K इंटू 2 बाई का पावर 1 और 2x का पावर स्क्वायर। K से K कैंसिल, R1 बाई R2। ऐसा सवाल पिछले दिन भी बताए थे, एक नहीं बताए थे, बाई बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बाई से बाई कट गया, 4 दूनी 8, R2 इज इक्वल टू 8R1 हो गया आंसर, है ना। तीसरा, दूसरा दिक्कत है, छुट्टी तो है ही है, छुट्टी का क्या है, देखिए देखिए, नहीं कल एक्चुअली में टेस्ट जैसा कुछ हुआ नहीं है, और आप लोग ना, आप लोग को बता रहे हैं, सुनिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आप लोग क्लास ये 1 टाइम रिवीजन ये सब कह सकते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है, मतलब आपको कोई मतलब नहीं लगता है। हाँ, तो आप लोग ये डिमांड की करिए कि सर 1 शॉट क्लास करवाइए, जैसे लगता है हम अपने फायदा के लिए वो क्लास करें। अपने फायदा के लिए क्या करना है यार उसमें, वो हम 1 बार 2 बार 3 बार आपको पढ़ा सकते हैं। हम क्लास रखेंगे, आप लोग करते हैं बदमाशी, क्यूरियोसिटी आप में होनी चाहिए, सर क्लास लगा दीजिए, एक ठो 1 शॉट करा दीजिए। तो पिछले बार जो है ना टेस्ट लिए थे, इस संडे को थोड़े आप फ्री रहिए, लेकिन ये बात कहिए, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2-3 घंटा का समय लगेगा, 1 शॉट कर देना है ना। रिवीजन वगैरह जरूरी ना है, आप लोगों को मन ही नहीं लगता है। कल छुट्टी मनाइए, ऐश ऐश कीजिए कल। दो कैसे आया, 2 कैसे आया, क्वेश्चन में लिखा है सेकेंड ऑर्डर इन बी,